हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम आज बात करने वाली हूँ सीसीई के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो देखते सीई मीन्स क्या है। सीई मीन्स असेसमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट होना जरूरी है। असेसमेंट क्यों होना जरूरी है? असेसमेंट होना इसलिए जरूरी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए। असेसमेंट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ऑल्सो नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, समेटिव असेसमेंट होते हैं आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाते हैं तब समेटिव असेसमेंट होते हैं। टू प्रोवाइड जजमेंट। और समेटिव असेसमेंट में जज करते हैं स्टूडेंट को, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का रिजल्ट दे देते हैं, तो स्टूडेंट को रिजल्ट के बेस पे जज करते हैं। और समेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल हो गया हाफ ईयरली एग्जाम, मतलब एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली, मिड टर्म, टर्म एंड जो भी कहे, ऐसे हो गया समेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट पे फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया जाता। फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया जाता, सीधा स्टूडेंट के रिजल्ट दे दिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे याद रखिएगा। फॉर मीन्स फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट व्हाइल और ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते रहते हैं तब ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट की एग्जाम्पल हो गया यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा स्टूडेंट एंड टीचर को फीडबैक मिलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड फीडबैक स्टूडेंट एंड टीचर। फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा स्टूडेंट एंड टीचर दोनों ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक टीचर टीएलएम को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड। जैसे कि अगर कुछ टेस्ट वगैरह ले लिया तो स्टूडेंट के कम मार्क्स आए तो एक टीचर अपने टीएलएम को इम्प्रूव कर सकते हैं, तब भी स्टूडेंट का सही इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर स्टूडेंट को फीडबैक मिले कि कहाँ पे वीक है, कहाँ पे क्या है, क्या करना है, क्या नहीं है, तो स्टूडेंट भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होना जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि समेटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, वैसे ही एक असेसमेंट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट होते, स्टूडेंट खुद को असेस कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट, असेसमेंट एज लर्निंग में पेड असेसमेंट। पेड मतलब ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप बना के असेस कर सकते हैं, अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होते हैं? असेसमेंट के बारे में मैंने बताया कि प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके,
असेसमेंट क्या करते हैं, असेसमेंट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, एंड जहाँ पे वीक है स्टूडेंट वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक मौका भी मिलते हैं असेसमेंट के द्वारा। एंड इवैल्यूएशन होते हैं डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। डायरेक्ट रिजल्ट की बात करते हैं इवैल्यूएशन, डायरेक्ट क्या मतलब कितना प्रोडक्ट मतलब कितना परसेंटेज लाया कितना नहीं लाया, इवैल्यूएशन उस बारे में बात करते हैं, कितना अचीव कर पाया बच्चा ने। और असेसमेंट होते हैं डायग्नोस्टिक इन नेचर, डायग्नोसिस कर सकते हैं बच्चा का क्या प्रॉब्लम है, वो डायग्नोसिस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं असेसमेंट के द्वारा। लेकिन इवैल्यूएशन में जजमेंटल इन नेचर, इवैल्यूएशन एट लास्ट होते हैं समेटिव होते हैं, जजमेंटल रिजल्ट दे देते हैं। सपोज हाफ ईयरली एग्जाम लिया और एनुअल एग्जाम लिया, डायरेक्ट बच्चा कितना मार्क सिक्योर किया उस हिसाब से रिजल्ट बन जाते हैं, वो होते हैं इवैल्यूएशन। एंड असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड एंड फॉर्मेटिव होते हैं। प्रोसेस जैसे कि असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, एंड नहीं होते जब तक समेटिव नहीं आ जाता, तो प्रोसेस से चलता है। और फॉर्मेटिव होते हैं। एंड इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कितना प्रोड्यूस कर पाया, कितना रिजल्ट लाया, कितना परसेंटेज लेके आया बच्चा। एंड समेटिव होते हैं, मतलब इवैल्यूएशन एंड पे होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड पे होते हैं। जो सीसीई का जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन था अभी मैंने बताया, अब मैं बताने जा रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मतलब स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट और एक्टिविटीज। मतलब क्या है? देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हर क्लास वाइज एक सिलेबस होते हैं, करिकुलम होते हैं। स्कोलास्टिक्स मीन्स करिकुलम एक्टिविटीज जहाँ पे बच्चों की सिलेबस रहते हैं। सिलेबस में क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से पढ़ना। एंड को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज मीन्स सिलेबस के बाहर मतलब करिकुलम के बाहर कुछ एक्टिविटीज कराना चाहिए, जैसे कि डांस, सिंगिंग, आर्ट, लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, सर्विस एक्टिविटीज, आर्ट एंड ऑर्ट एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। तो सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों कराया जाता है। तो आज के सेशन इतना ही, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो लेके। टेक केयर, बाय बाय।